जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला चल रही है राहु देवता और बृहस्पति देवता की युति को लेकर, और आपकी बहुत सारी भ्रांतियां निकल रही हैं। राहु देवता और बृहस्पति देवता की युति को चंडाल योग ही कहा जाता है, लेकिन आपको शांति इसमें से किस ग्रह की करवानी पड़ती है, कौन से घर में कौन सा ग्रह किस दूसरे ग्रह को खराब करता है, इस बारे में आप विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी की हुई रिसर्च आपके काम आ रही है। तो आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आगे बात करते हैं। कल तक हमने बात की थी सिंह लगन की कुंडली की। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कन्या लगन की कुंडली की बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, कन्या लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि पहले ही भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर कन्या राशि होती है। कन्या राशि में यहाँ बुध देवता ने बृहस्पति देव को क्या दिया, कन्या लगन में कन्या राशि में बुध देव ने बृहस्पति देव को चौथे भाव का मालिक बनाया। चौथा भाव हमारा सुख स्थान, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, इन सब चीज़ों का माना जाता है। हमारी नेटिव लैंड भी माना जाता है। बृहस्पति देवता को सप्तम भाव का मालिक बनाया। सप्तम भाव हमारे डेली वेजेस का, सप्तम भाव हमारी पार्टनरशिप का, सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य सुख का। इसलिए कुंडली में सप्तमेश बृहस्पति बने और चतुर्थेश बृहस्पति देवता बने। तो इस लगन कुंडली में दोनों ग्रहों के मालिक बृहस्पति होने की वजह से एक अच्छा योग लेकर के बैठे हैं और अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अपना अच्छा या अपना बुरा रिजल्ट देते हैं। दर्शकों, बृहस्पति और राहु देवता अगर लगन कुंडली में ही विराजमान हो, लगन में ही विराजमान हो, पहले भाव में, यहाँ पर कहा इन दोनों की युति को चंडाल योग ही जाएगा, लेकिन कभी गलती से भी न तो आप राहु की शांति करवाइएगा न बृहस्पति देव की शांति करवाइएगा। क्यों? क्योंकि राहु भी अपनी दशा अंतरदशा में जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल होगा, अपनी क्षमता के मुताबिक ही वो रिजल्ट देने में सक्षम होगा। और बृहस्पति देव भी यही हालत में होंगे, वो भी अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको शुभ फलकारी होंगे। तो कैसे आप दोनों में से किसी भी ग्रह की शांति का सोच सकते हैं, जबकि दोनों ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में बंधे हुए हैं सदैव आपको शुभ फल देने के लिए। ऐसी ही कुछ स्थिति होगी अगर इन दोनों ग्रहों की युति कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो। दूसरा भाव, जैसा मैं आपको पहले भी बताता आया हूं प्रिय दर्शकों, दूसरा भाव बृहस्पति देव का कारक भाव गिना जाता है और राहु देव अपने गुरु के घर में, अपने मित्र के घर में गए हैं। दूसरे भाव में पड़े हुए न तो कभी भी राहु देव अपनी दशा अंतरदशा में आपको खराब फल देंगे, न ही बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में आपको खराब फल देंगे। दोनों ही ग्रहों में जितना डिग्री वाइज क्षमता का बलाबल होगा उतने प्रतिशत शुभ फलकारी होंगे। तो कैसे आप किसी भी ग्रह की शांति करवा सकते हैं, क्योंकि कहा सदैव इन दोनों की युति को चंडाल योग ही जाएगा, लेकिन अगर दूसरे भाव में पड़े होंगे तो कदापि किसी ग्रह की भी शांति आपको नहीं करवानी है। दोनों ग्रह बंधे हुए हैं अपनी दशांतरा में शुभ फल देने के लिए। दर्शकों, अगर यही बृहस्पति और राहु कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, धनु राशि के राहु देवता और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में कुंडली के केंद्र भाव में बृहस्पति देव पड़े हों, बृहस्पति देव चौथे भाव में अगर पड़े होंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंडली के केंद्र भाव में, तो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे और राहु देवता नीचता में होने की वजह से यही पंच महापुरुष योग को दिक्कत परेशानियों में उसके रिजल्ट्स में कमी लाते हुए मिलेंगे। यहाँ पर
धनु राशि के जो राहु देव होंगे वो नीच के गिने जाएंगे और आपको सदैव राहु देवता की शांति करवानी होगी। यहाँ पर पड़े हुए बृहस्पति देवता और ज़्यादा शुभ फलकारी तभी हो पाएंगे जब आप नीच के राहु की शांति करवाएंगे और आपको हंस नाम के पंच महापुरुष योग के फिर पूर्ण रिजल्ट आप नज़र आ सकते हैं, आप देख सकते हैं, वो मिलेंगे आपको बृहस्पति की दशा अंतर दशा में। दर्शकों, अगर यही राहु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में पड़े हों, मकर राशि के राहु देव पड़े हों और मकर राशि के ही बृहस्पति देवता पड़े हों, यहाँ स्थितियाँ बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी दर्शकों, क्योंकि यहाँ राहु देवता कुंडली में शनिदेव के घर आए हैं और बृहस्पति देवता मकर राशि के नीच के माने जाते हैं। तो कुंडली में पंचम भाव में अगर बृहस्पति और राहु देव पड़े होंगे तो यहाँ आपको बृहस्पति देव की शांति करवानी होगी, क्योंकि बृहस्पति देव की नीचता राहु देव के शुभ फलों में राहु देव को खराब करती मिलेगी। अब देखिए प्रिय दर्शकों, स्थितियाँ बिल्कुल बदल गई। चौथे भाव में नीच के राहु थे तो आपको नीच के राहु की शांति करवानी थी, लेकिन पंचम भाव में बृहस्पति मकर राशि में नीच के हुए हैं और आपको बृहस्पति देव की शांति करवानी होगी, ताकि मकर राशि में केंद्र भाव में अपने मित्र की राशि में आए हुए राहु देव अपनी दशा अंतरदशा में डिग्री वाइज जितनी क्षमता है उतने प्रतिशत शुभ फल देते ही मिले। लेकिन दर्शकों, अगर यही युति कुंडली के सप्तम भाव में पड़ी हो, यहाँ पर भी बृहस्पति देव अपनी साधारण राशि में केंद्र में आ गए हैं और राहु देवता यहाँ पर प्लेसमेंट में आने से बृहस्पति देव के अच्छे फलों में कमी लाएंगे और आपके हंस नाम के जो पंच महापुरुष योग बनाने में दिक्कत परेशानी आ रही है वो राहु देव देते मिलेंगे। तो अगर सप्तम भाव में बृहस्पति देवता और राहु देव विराजमान होंगे तो सप्तम भाव में आपको सदैव राहु देव की शांति करवानी होगी, ताकि बृहस्पति देव अपनी दशा अंतरदशा में जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा अपनी क्षमता के मुताबिक आपको पूर्ण शुभ फल देते ही मिले। दर्शकों, स्थितियां फिर बदल जाएंगी अगर इन दोनों ग्रहों की प्लेसमेंट बदली। अगर इन दोनों ग्रहों की प्लेसमेंट कुंडली के नवम भाव में आ गई, नवम भाव में वृष राशि के बृहस्पति देव पड़े हों, वृष राशि के ही राहु देव पड़े हों, यहाँ पर नवम भाव में वृष राशि के राहु देव का मतलब है राहु देव भी उच्च के हो गए हैं और कुंडली के त्रिकोण भाव में आने की वजह से अपनी दशा अंतरदशा में सदैव शुभ फल देते ही मिलेंगे। और बृहस्पति देव भी अपने कारक भाव में आ गए हैं, वो भी अपनी दशा अंतरदशा में आपको सदैव शुभ फलकारी होंगे। और यहाँ आपने ये चंडाल योग समझने की गलती कर ली और राहु की शांति के ऊपर पैसे खर्च कर लिए तो राहु के सारे अच्छे फलों को खो देंगे। नवम भाव में वृष राशि के पड़े हुए न तो कभी गलती से उच्च के राहु देव की शांति करवाइएगा, ना ही कभी बृहस्पति देव जो अपने कारक भाव में बैठे हैं अपनी दशा अंतरदशा में सदैव शुभ फलकारी होने के लिए बैठे हैं उसकी शांति करवाइएगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह अपनी दशाओं अंतरदशाओं में बंधे हुए हैं आपको शुभ फल देने के लिए। दर्शकों, ऐसी ही कुछ स्थिति होगी अगर यही दोनों ग्रहों की युति कुंडली के दशम भाव में पड़ी हो। दशम भाव में पड़ी हुई बृहस्पति देव और राहु देव की युति, यहाँ भी स्थितियाँ कुछ नवम भाव जैसी ही होंगी, क्योंकि मिथुन राशि में भी राहु देव को उच्च की पदवी प्राप्त है। नवम भाव में बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में बैठे हैं, वहाँ भी वो शुभ फल देने में बाध्य हुए हैं और राहु देव उच्च के आ जाएंगे मिथुन राशि में और वो भी अपनी दशा अंतरदशा में सदैव शुभ फलकारी होंगे। और आपने वही पुरानी गलती कर दी ये चंडाल योग समझ करके कि राहु देवता और बृहस्पति देव का चंडाल योग बन गया तो सदैव राहु को बदनाम करके राहु की शांति करवाई जाए, तो ये बात कभी शास्त्र सम्मत नहीं थी। ये बात सदैव शास्त्रों से परे होती है। आप युति देखकर ये तो डिफाइन कर सकते हैं कि ये युति का नाम ये है, लेकिन ये डिसाइड करना उससे अगला स्टेप हो जाता है कि आपको शांति किस ग्रह की करवानी है और कौन सा ग्रह आपको खराब रिजल्ट दे रहा है और दूसरे ग्रह पर अपना बुरा प्रभाव डाल करके उसे उसके अच्छे फल देने में कमी ला रहा है। अगर दशम भाव में बृहस्पति और राहु पड़े होंगे तो कदापि
किसी भी ग्रह की शांति नहीं करवाइएगा। यहाँ दोनों ही ग्रह अपनी दशाओं अंतरदशाओं में बंधे हुए हैं आपको शुभ फलकारी होने के लिए। दर्शकों, अगर यही कुंडली के युति ग्रह दोनों 11वें भाव में पड़े हुए, 11वें भाव में कर्क राशि के राहुदेव हूं और उच्च के यहाँ बृहस्पति देव एकादश भाव में, क्योंकि कर्क राशि में बृहस्पति देव जहाँ भी जिसकी कुंडली में 4 नंबर में पड़े होंगे उन्हें उच्च की पदवी प्राप्त है। यहाँ अगर 11वें भाव में बृहस्पति देव पड़े होंगे तो उन्हें उच्च की पदवी प्राप्त हो जाती। तो 11वें भाव में आए हुए बृहस्पति देव और राहु देव की युति को कहा चंडाल योग ही जाएगा, लेकिन यहाँ राहु देव जो अपने अति शत्रु के घर में आए हैं, यहाँ पर आप राहु की शांति करवाइएगा ताकि बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण आपको शुभ फलकारी हो पाए और राहु की करवाई हुई शांति राहु के बुरे प्रभाव में, जो राहु का बुरा प्रभाव बृहस्पति पर भी पड़ रहा है, उसके अच्छे फल देने में उसे कमी ला रहा है, उसकी लाई हुई कमी को दूर किया जा सकता है अगर आप राहु की शांति करवाएंगे। क्योंकि यहाँ एक ग्रहण योग की स्थिति हो जाती है। अगर कर्क राशि का राहु पड़ा होगा तो आपको राहु की शांति करवानी होगी ताकि बृहस्पति जो उच्च के कर्क राशि के पड़े हैं वो अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण शुभ फलकारी हो पाएं और अपनी दशा अंतरदशा में आपको बहुत अच्छा फल दे पाएं। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं हमेशा से याद दिलाता आया हूँ, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा, जब भी कुंडली का विवेचन करें, अगर आप सबसे पहले ये देखना समझ लेते हैं कि ग्रहों की युति आपके किस भाव में पड़ी है, तो उसका सेकंड स्टेप हमेशा याद रखिएगा, दोनों में डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देख लीजिए। उसके बाद इस निर्णय पर पहुंचिएगा कि कौन सा ग्रह किस दूसरे ग्रह को कितने प्रतिशत खराब करने वाला है। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि राहु और बृहस्पति में से आप राहु की शांति करवाइएगा, लेकिन हो सकता है आपका राहु ही 0 डिग्री पड़ा हो सकता है आपका राहु ही 29 डिग्री पड़ा हो, तो आपको कभी उसकी भी शांति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें डिग्री वाइज इतना बलाबल ही नहीं होगा कि वो बृहस्पति देवता के साथ युति बनाकर बृहस्पति देव को खराब कर सके। ये 2 बातें अगर आपने विवेचन करते हुए समझ ली तो समझ लीजिएगा इस विद्या का बहुत बड़ा स्तंभ आपने पार कर लिया। युति डिफाइन करना एक बहुत आसान कार्य है। किस भाव में बनी है, कौन सा ग्रह किसको खराब कर रहा है, आपको किस ग्रह की शांति करवा करके किस दूसरे ग्रह को बाध्य करना है अच्छा फल लेने के लिए, ये उससे अगले स्टेप की बात है। ये समझ लेंगे तो बहुत बड़ी आसानी रहेगी आपको कुंडली विवेचन करने में। प्रिय दर्शकों, लगन कुंडली चाहे वही हो, जब तक आप ग्रह की प्लेसमेंट देखकर उसका दशा अंतरदशा में वो क्या फल देने वाला है इस बात का निर्णय करना नहीं समझेंगे, तब तक आप सही विवेचन के नज़दीक नहीं पहुंच पाएंगे। ये समझना अति अनिवार्य हो जाता है कि ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको कैसा फल देने वाला है। बहुत सारे केसेस में आपको उसका रतन पहनना पड़ता है, बहुत सारे केसेस में केवल उसका पाठ, पूजन, हवन, यज्ञ, सिमरण, व्रत, आरती, इन सब चीज़ों को करके ही, ग्रह के आगे नमन करके ही उससे आशीर्वाद लिया जा सकता है। अगर आपको सही ढंग से ये करना आ गया, ये समझना आ गया, और हाँ, पहली दूसरी तीसरी बार आपको ये बात पूर्ण ना समझ में आए, ना क्लैरिफाई हो पाए, तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका कौन सा योग किस घर में बना है और कौन सा ग्रह किस दूसरे ग्रह को खराब कर रहा है और आपको शांति किस ग्रह की करवानी है। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे घर में, आपस में रिलेशंस में कभी भी मधुरता नहीं हो पाती। तो ऐसे सभी जातकों के लिए मैं राय देना चाहूँगा कि अगर वो रात का डिनर सारे जने एक साथ बैठकर एक जगह पर खाने की आदत डाल लें और बातचीत करते हुए दिनचर्या आपकी कैसी निकली, अगर ये आदत डाल लेते हैं, तो राहु केतु शनि का जितना मर्जी पाप प्रभाव होगा, जितना मर्जी दिक्कत परेशानी वाला ग्रह चल रहा होगा, वो दूर होकर आपके रिलेशन में मधुरता लाने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनि।